हेलो रीडर्स, स्टे फिट स्टे हेल्दी। क्या आपने कभी सुना है जोसेफ मर्फी ऑथर के बारे में? आइए जानते हैं पहले ऑथर के बारे में और फिर उसके बाद उनकी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। रीडर्स, जोसेफ मर्फी 20 मई 1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टीन्स में वो यूएस जेब में सिर्फ $5 लेके आए थे। अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ने के लिए एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गई। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली, तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने धर्म में बहुत रुचि दिखाई और दूसरे धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी। अपनी पढ़ाई से जोसेफ काफ़ी सारे एशियन धर्मों में रुचि रखने लगे और उनके बारे में वे गहराई में सीखने के लिए वो भारत आ गए। उन्होंने उन सारे धर्मों को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। ये दिमाग की बुनियादी सुविधाओं में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज़ को असलियत में बदलाने की ताकत है। कल्पना एक ऐसा साधन है जो कि महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और मिस्टिक्स ने उपयोग किया है। वे एक मनोवैज्ञानिक लेखक भी थे और उन्होंने लंबे समय तक साधु संतों के साथ रहकर भारत का दौरा पूरा किया। तो रीडर्स, स्वागत है आपका सेकंड्स माइंड ऑडियो बुक समरी में। हम सुनेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब का अनुवाद, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी, जो एक विश्व प्रसिद्ध और बेस्ट सेलर किताब है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम लाते हैं आपकी सोच और जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार और ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ जो बनी है जीरो से हीरो। चलो रीडर्स, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक विश्व प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प बुक है। लेखक इस किताब में अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसके जरिए जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव के बारे में बात करते हैं। साथ ही विज्ञान और अध्यात्म के संयोजन से जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमसे कभी पलटकर सवाल नहीं पूछता है। हम जैसा सोचते हैं वह वैसा ही स्वीकार कर लेता है और उसी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा सोचे और अपने बारे में बुरा सोचने से बचे। इस किताब का उद्देश्य यह समझाना है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और विश्वास का आधार है। अगर हम सही दिशा में सोचने की आदत डालें तो जिंदगी के हर पहलू जैसे स्वास्थ्य, पैसा, बेहतर रिश्ते के साथ मन की शांति में भी पा सकते हैं। फिर कहते हैं कि अवचेतन मन वह शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे सचेत विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक से बदलकर और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेखक ने किताब को बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। हर चैप्टर में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और आत्मविश्वास जैसे अलग अलग विषयों पर बात की गई है। साथ ही किताब में वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानियाँ, प्रेरणादायक उदाहरण बताए हैं। ये बात पढ़कर पाठकों को भरोसा होता है कि मर्फी ने बताए हुए तरीके सच में असरदार है। किताब में मुश्किल मनोवैज्ञानिक विचारों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। इसलिए यह किताब हर किसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। लेकिन कुछ पाठकों को इसके बारे में एक जैसी बातें और बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई कहानियाँ थोड़ी खटक सकती है। आइए देखते हैं लेखक के अनुसार कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्शियस माइंड यह वह हिस्सा है जो तर्क करता है, निर्णय लेता है। यह हर चीज का कारण जानना चाहता है। यह सोच, विचार और विवेक से जुड़ा होता है। यह तर्क से निर्णय लेता है और विकल्पों का मूल्यांकन करता है। कॉन्शियस माइंड दिमाग का यह हिस्सा है चुनाव करता है, जैसे किताब, कपड़े या नोट। इसके आगे जाकर सबकॉन्शियस माइंड यह विश्वास, धारणाओं और विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। अब जिस बात पर विश्वास करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। यह तर्क नहीं करता, न ही कारण पूछता है। जैसे मिट्टी में बोया बीज, जो कुछ भी हो उसे उगा देता है। सबकॉन्शियस माइंड यह अच्छे बुरे हर तरह के विचारों को जैसे का तैसा स्वीकार करता है। यह किताब जोसेफ मर्फी के न्यू थॉट फिलॉसफी और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है
मर्फी का मानना है कि हमारा अवचेतन मन दिन के 24 घंटे काम करता है और हमारे सचेत विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। किताब हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में बाधाएं पा सकता है, जबकि सकारात्मक सोच और विश्वास हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। मर्फी ने किताब में प्रेयर्स, विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों को विस्तार से समझाया है। जैसे कि मर्फी हमें एडवाइस देते हैं, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद पॉजिटिव वाक्य दोहराने से हम अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम करते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किताब हमें सही टेक्निक्स के साथ इक्विप करने का इरादा रखती है ताकि हम अपना फोकस बढ़ा सके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे काम करने के लिए फिर से एक्टिवेट कर सके। हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। इस किताब में लेखक हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में महत्वपूर्ण 10 बातें बताते हैं। नंबर 1, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए अपनी सोच के प्रति सजग रहे। नंबर 2, कोई बात बार बार सोचने पर सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उस पर काम करने लगता है। नंबर 3, डर, चिंता और शक जैसी बातें अवचेतन में बैठ जाती है, इससे निगेटिव रिजल्ट मिलने लगता है। नंबर 4, रात को सोने से पहले अच्छी बातें सोचें। ऐसी बातें सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है। नंबर 5, सकारात्मक सोच और कल्पना से शारीरिक बीमारियां भी ठीक की जा सकती है। जैसा आप खुद को मानते हैं वही आपकी अपनी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। नंबर 7, पुराने गुस्से और शिकायतों को पीछे छोड़ने से मन और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं। नंबर 8, खुद को सकारात्मक सुझाव दे, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ जैसे वाक्य रोज दोहराए। नंबर 10, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता है। लेखक हमें आगे बताते हैं सकारात्मक सोच की शक्ति। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम लगातार यह सोचते हैं कि हम असफल हुए तो हमारा अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है। यह हमें असफल की ओर ले जाता है। इसके विपरीत अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम सफल हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं तो हमारा अवचेतन मन इसी दिशा में काम करता है। विजुअलाइजेशन का किताब में विजुअलाइजेशन को एक बेहद मजबूत तरीका बताया गया है। मर्फी कहते हैं कि हमें अपने सपनों को ऐसे सोचना चाहिए जैसे वे पहले की ही पूरे हो चुके हैं। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को एक समृद्ध जीवन जीते हुए कल्पना करें। यह तरीका आपके अवचेतन मन को उस मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी एक आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। अब विजुअलाइजेशन के बाद अगला स्टेप आता है पिक्चर इमेजिनेशन। मतलब उदाहरण के लिए एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। इस विधि में सबसे ज़्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें।
अब सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आइए, यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है। और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलती है। आप जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर अपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। रीडर्स, ये तो हो गया पॉजिटिविटी के बारे में। अब हम अपने आप को नकारात्मकता से कैसे मुक्त करें, आइए देखते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम लगातार यह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा अवचेतन मन इस विचार को सच मान लेता है। किताब हमें सिखाती है कि इन विचारों को सकारात्मक सोच के माध्यम से बदला जा सकता है। कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा न बोले, इसे तुरंत पॉजिटिव एफर्मेटिव वाक्य में बदले। ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। रीडर्स, पुस्तक की शैली यह किताब एक गाइड बुक की तरह लिखी गई है, जिसके प्रत्येक अध्याय में जरूरी सुझाव और प्रेरक कहानियाँ शामिल है। मर्फी की लेखन शैली प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है, जो पाठकों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। किताब में दिए गए उदाहरण और कहानियाँ पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके द्वारा सुझाए गए तरीके वास्तव में काम करते हैं। जानिए आप क्या चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेगा, क्योंकि आपके पास जो चीज़ आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कंसेप्ट है। अपनी मनचाही चीज़ के पूरे होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल दुनिया यानी कि मटेरियल फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो जिंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी जिंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाएं। भगवान अपने काम में हमेशा सफल होता है। इंसान को सफलता मिलना ही है, क्योंकि भगवान उसके अंदर है। भगवान की सारी ताकत, सारी खूबियाँ इंसान के अंदर है। आपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है, जो आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। ये ताकत आपके विचार पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान असफलता के बारे में सोचता है तो फेल्यूर का ख्याल और असफलताओं को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और बोलें। लेखक का एक बिजनेस फ्रेंड जो कि एक वक्त पर दर्जी थे, उन्होंने एक बात लेखक से कही कि मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, मैं कभी सब्सट्रैक्ट नहीं करता। उनका मतलब था कि सक्सेस एक प्लस साइन है। अपनी ग्रोथ, वेल्थ, पावर और ज्ञान में ऐड करें। आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं उस सारी चीज़ों को इमेजिन करके जो सच्ची और प्यारी है। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करें और उस बात को दिल से महसूस करें। आपको सफल बनना ही है। आप कभी भी बाहरी शर्तों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मास्टर हैं। दोस्तों, आपने अभी अभी इस समरी के रूप में एक चमत्कार को अपने सामने प्रकट होते देखा। अपार संभावनाओं के अपने रिजर्वियर में जाइए और आप कुछ भी सोच सकते हैं और वैसा बन सकते हैं जैसा आप कभी सोचते थे। सिर्फ सोचिए, सकारात्मक बनिए और चमत्कार होना तय है, क्योंकि आप इस यूनिवर्स की रचना है। तो रीडर्स, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी हर कमेंट हमारे बहुत ही वैल्यूएबल रहती है। आपके कमेंट से ही हमें अच्छे कंटेंट्स बनाने की प्रेरणा मिलती है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।